सेल्फ हीना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। हमने पहले जब ये टॉपिक पढ़े हैं उनमें ये चीजें पढ़ी हैं जब हम ब्रिटिश के बारे में पढ़ रहे थे कि कैसे गवर्नर बने, फिर गवर्नर जनरल और फिर बाद में वायसराय। तो हमने पढ़ा था कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई और धीरे धीरे यहाँ पर व्यापार करने के साथ साथ इसने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। ब्रिटिशर्स ने भारत में क्षेत्रीय राजाओं जो थे उनके साथ में युद्ध लड़े और उनके जो क्षेत्र थे उन्हें अपने अधीन कर लिया और यहाँ पर अपना शासन किया। इसी क्रम में हमने देखा कि 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो क्षेत्र था वह अब अंग्रेजों के अधीन आ गया। अब यहाँ का शासन अंग्रेज करने लगे। इसी प्रकार मैसूर और भी हैदराबाद और भी कई क्षेत्र थे जहाँ के राजाओं को हराकर अंग्रेजों ने उन क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया और यहाँ पर अपना शासन करने लगे। इसी शासन के क्रम में जब वे भारत में शासन करने आए तो आए कौन? गवर्नर। सबसे पहले आए गवर्नर। तो यहाँ पर जो ब्रिटिश की 3 क्षेत्र जो थे, 3 प्रेसिडेंसी जो हमने पढ़ी थी, वो 3 प्रेसिडेंसी कौन सी थी? मद्रास, बंगाल और मुंबई। ये 3 प्रेसिडेंसी थी, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी ये तीनों। तो इन्हीं से रिलेट करके हम पढ़ेंगे आज कि बंगाल में जो पहले गवर्नर आए वो कौन थे। बंगाल के क्षेत्र में जो प्रथम गवर्नर बनकर आए बंगाल के क्षेत्र में शासन करने के लिए वो आए क्लाइव। ये कब आए? 1757 में। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद जब इन्हें बंगाल का क्षेत्र अंग्रेजों को मिल गया, यहाँ की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो गई, यहाँ से राजस्व वसूली का अधिकार इनको मिल गया, तो इन्होंने इस क्षेत्र पर आकर अपना शासन किया। तो प्रथम गवर्नर बनकर जो भारत में आए वो कौन थे? भारत में भी ये पहले गवर्नर थे और बंगाल में भी ये पहले गवर्नर थे, क्योंकि इससे पहले भारत में कोई गवर्नर नहीं आया था। और बंगाल के क्षेत्र में जो प्रथम गवर्नर थे वो कौन थे? क्लाइव। इनके बाद 1757 से लेके 1773 तक जो शासन करने के लिए आए उन सभी को किस नाम से जाना गया? गवर्नर के नाम से जाना गया। प्रथम गवर्नर कौन थे? क्लाइव। और जो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। क्योंकि इनके बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 के बाद में जो यहाँ पर शासन किया, अब वो गवर्नर का पद न रहकर कौन बन गए? गवर्नर जनरल। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। रेगुलेटिंग एक्ट में ये बात कही गई कि अब जो बंगाल क्षेत्र के गवर्नर हैं वो ब्रिटिश शासन के अधीन जो भारत का क्षेत्र है, भारत का जो क्षेत्र जो ब्रिटिश के अधीन है, उन सभी क्षेत्रों के क्या हैं? अब वो क्या बना दिए गए? गवर्नर जनरल। जो बंगाल का गवर्नर है, बंगाल के गवर्नर को अब क्या बना दिया गया? बंगाल के गवर्नर को बना दिया गया ब्रिटिश क्षेत्र का, भारत में जो ब्रिटिश क्षेत्र है उनका क्या नियुक्त कर दिया गया? गवर्नर जनरल। और किस एक्ट के तहत? ये रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें ये प्रावधान किया गया कि अब बंगाल का गवर्नर गवर्नर नहीं है, कौन बन गया है? ये जो ब्रिटिश क्षेत्र हैं जो कंपनी के अधीन है, भारत का जो भाग, उन सभी क्षेत्रों के क्या बना दिए गए? गवर्नर जनरल। तो अब गवर्नर कौन बन गए? गवर्नर जनरल बन गए। तो जो प्रथम गवर्नर जनरल बने वो भी कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। इन्हीं के समय पे ये एक्ट आया 1773 में। तो अगर हमसे पेपर में पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो भी कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर। और प्रथम गवर्नर जनरल, क्योंकि इन्हीं को गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स ही थे। 1773 में ये गवर्नर जनरल बन गए। इससे पहले जो इन्होंने अपना कार्य करा वो गवर्नर के पद पर रहकर अपना कार्य करा। 1773 से लेके 1833 तक ये जितने भी शासन हुए उन सभी को किसके नाम से जाना जाता है? गवर्नर जनरल के नाम से। क्योंकि 1833 में जब हमने एक एक्ट पढ़ा था, चार्टर्ड एक्ट 1833, उसमें
ये बात कही गई कि अब जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं वो भारत के गवर्नर जनरल के नाम से जाने जाएंगे। अब वह कंपनी के अधीन भारत के जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी के क्या हैं, गवर्नर जनरल हैं। तो अभी जो गवर्नर हैं, गवर्नर जनरल, जिन्हें पहले बंगाल का गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था, अब इसे किसके नाम से जाना जा रहा है, भारत के गवर्नर जनरल के नाम से। और किस एक्ट के तहत, 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट आया था उसमें ये प्रावधान किया गया था। तो अब जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने। ऐसे ही अगर बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल पूछे जाएं तो वो भी कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, क्योंकि 1833 के जो चार्टर एक्ट आया उससे पहले इन्होंने जो अपना कार्य करा वो बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर रहकर करा। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद अब ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल के गवर्नर जनरल के पद से इनका जो वो हुआ, ट्रांसफर हुआ, वो किस पर हुआ, भारत का गवर्नर जनरल। अब ये भारत के गवर्नर जनरल कहलाए जाने लगे। तो अगर पेपर में पूछे कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तब भी कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, क्योंकि बंगाल के गवर्नर को ही क्या बना दिया गया है, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। तो भारत का गवर्नर जनरल भी अब कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1833 तक ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, कैनिंग, 1858 तक। 1857 में हमने पढ़ा कि क्रांति हुई, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के जब हमने परिणाम पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या सामने आया कि अब जो कंपनी का शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। 1857 की क्रांति के बाद कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन अब किसके हाथ में चला गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में भारत का शासन चला गया। जब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में भारत का शासन चला गया तो यहाँ पर अब जो गवर्नर जनरल का पद था उसको खत्म करके क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल के पद को ही अब किसमें ट्रांसफर कर दिया गया, वायसराय के पद में। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, कैनिंग। ये कब थे, 1858 में। इसी के बाद में 1858 का भारत सरकार अधिनियम जो आया 1857 की क्रांति के बाद, उसी में गवर्नर जनरल के पद को वायसराय का पद बना दिया गया। तो अगर भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तब भी कौन है, कैनिंग। उसके बाद में यही कैनिंग कौन बन जाते हैं, भारत के प्रथम वायसराय। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन बने, कैनिंग। और किस अधिनियम के तहत बने, 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके बाद 1947 तक जितने भी यहाँ पर शासन करने के लिए ब्रिटिश की ओर से आए वो किस नाम से जाने गए, वायसराय के नाम से। 1947 तक जो शासन करा वो क्या कहलाए, वायसराय कराए। तो 1947 में यहाँ पर जो शासन कर रहे थे ब्रिटिश प्रतिनिधि के तौर पर वो कौन थे, माउंटबेटन। माउंटबेटन ब्रिटिश प्रतिनिधि के तौर पे भारत में शासन कर रहे थे। उसके बाद 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो अब भारत में वायसराय को हटाकर दोबारा से क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्योंकि वायसराय का अर्थ होता है प्रतिनिधि। वायसराय जो ब्रिटिश सत्ता थी उसके प्रतिनिधि के रूप में भारत में शासन कर रहे थे। लेकिन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हो गया तो भारत में कोई प्रतिनिधि नहीं था, भारत का खुद शासन करने वाला था। तो यहाँ पे वायसराय को खत्म करके, वायसराय के पद को खत्म करके कौन सा नया पद नियुक्त किया गया, गवर्नर जनरल का। तो ये जो माउंटबेटन थे इन्हीं को गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्योंकि जो माउंटबेटन थे इनका कांग्रेस के साथ अच्छा खासा संबंध था, इसीलिए इन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। लेकिन थोड़े ही समय बाद इन्हें इनके पद से हटा दिया गया क्योंकि भारत की जो जनता थी वो इस बात का विरोध कर रही थी क्योंकि किसी विदेशी को यहाँ का स्वतंत्र भारत का क्या बनाया गया था, गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसीलिए इन्हें 1948 ईस्वी में इन्हें इनके पद से हटाया गया और जो अब स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बना। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो किसे बनाया गया, माउंटबेटन को। लेकिन ये एक ब्रिटिश थे, इसीलिए जब बाद में स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया तो वो किसे किया गया, श्री राजगोपालाचार्य को। और ये अपने पद पर कब तक रहे, गवर्नर जनरल के पद पर 1948 से 1950 तक।
1950 में हमारा जो संविधान था वो लागू हुआ और हमारे संविधान में इस गवर्नर जनरल के पद को खत्म करके अब क्या बना दिया गया, प्रेसिडेंट बना दिए गए। तो अब भारत में शासन करने के लिए जो भारत का शासन था वो प्रेसिडेंट के हाथ में सौंप दिया गया। तो इस तरीके से पहले बनकर आए बंगाल में गवर्नर, उन्हीं गवर्नर को 1773 में एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल को 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बनाया गया भारत का गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल को 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत बनाया गया वायसराय। अब वायसराय के पद को बाद में 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो वायसराय के पद को खत्म करके एक बार फिर से गवर्नर जनरल बनाया गया और 1950 में जब भारत का संविधान बन गया, जब भारत का अपना संविधान था, तो गवर्नर जनरल के पद को खत्म करके जो भारत का शासन था वो प्रेसिडेंट के हाथों में सौंपा गया। तो इस तरीके से ये हमारे भारत में शासन किया कि इन्होंने गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के विषय में। इसे अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल में जो गवर्नर आए उसके बाद जो गवर्नर जनरल आए उनके बारे में आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।